बहुत दिन बाद यूनिवर्सिटी गया था। वहां पे किसी ने भी मुझसे मेरे मुतालिक कोई सवाल नहीं किया, बल्कि सब शमशेर और महक के बारे में ही जानना चाहते थे। मैंने दिए जितने जवाब मैं दे सकता था, लेकिन समझ नहीं आता कि लोगों के सवाल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मेरी उम्र थी और मैंने कर ली। फिर बस आपके सामने ही हूं। जुबान पे कई ताले लगे हैं और किसी की भी चाबी मेरे पास नहीं है। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम पुरानी बातों को भूलकर एक नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। पुराने रिश्तों के गड़े मुर्दे उखाड़ने से नए रिश्तों की शुरुआत नहीं होती। और प्लीज आइंदा के बाद मेरे शौहर के बारे में कोई बात मत करना। तुम्हें क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या मतलब कहाँ से आ रहा हूँ? तुम्हें नहीं पता कहाँ से आ रहा हूँ? आपसे पूछ रही हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं? जॉब इंटरव्यू देने गया था। अच्छा, अगर इंटरव्यू देने गए थे तो फिर आप ही क्यों आई हैं आपके साथ? क्योंकि वो भी वही जॉब करती है जहाँ मुझे जॉब मिली है। वाह भाई, क्या हसीन इत्तेफाक है ना। पूरी दुनिया में एक ही ऑफिस रह गया था जहाँ दोनों को साथ जॉब मिलनी थी। तुम दोनों बहनों का मसला क्या है? जो मर्जी कर लो, खुशी नहीं होती? अच्छा, तो उन्हें खुश करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, क्या फजूल बकवास कर रही हो? फजूल बकवास नहीं कर रही। अगर उन्हीं को खुश करना था तो मुझसे क्यों शादी की फिर आपने? जो तुम समझ रही हो ना, उसी के लिए किया। अब जान छोड़ो, साइड पे हो। बाबा, मैंने आपको कई बार कहा है सब ठीक है। अब मेरे और शमशेर के बीच में सब ठीक है। आप परेशान ना हो। यही तो मैं इनको समझाती रहती हूँ, लेकिन इनको तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र खाए। बाबा, आप मत फिक्र किया करें ना, सब ठीक है। यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? अच्छी चल रही है यूनिवर्सिटी। बेटा मुझे तुमसे एक गुजारिश करनी थी। बाबा, ये क्या क्या आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? हुक्म करें। नहीं मेरा बेटा, मैं शर्मिंदा तो मैं हूं तुमसे। गुजारिश ये है मेरा बेटा कि तुम अपनी कोई भी दुख की बात, कोई तकलीफ मुझसे छुपाया ना करो। मैं जानता हूं तुम बड़ी हो गई हो और तुम अपने फैसले कर सकती हो, बल्कि तुम कर रही हो, बहुत बेहतर कर रही हो। लेकिन जब मुझसे अपनी तकलीफ छुपाती हो ना, तो मुझे अपना आप बहुत छोटा लगने लगता है।
पापा मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती। अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं अपने बाबा के अलावा किससे बताऊंगी। आप परेशान ना हो। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है आपका? क्या हुआ निदा, क्या बात है? ये तो आप अपनी लाडली बेटी से पूछे ना। मैंने क्या किया? अच्छा, ये भी मैं बताऊं कि क्या किया आपने? मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है आपकी वजह से। सारा दिन मैं पागलों की तरह उस घर में काम करती हूँ, उसके बाद भी 100 बातें सुनने को मिलती हैं। ना चाहते हुए भी मैंने एहसन से शादी की, फिर भी हर कोई आपकी तारीफों के गुण गाता है। मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम्हारे सामने मेरी तारीफ करे। आप थोड़ी किसी को कुछ कहती, आपके तो सारे काम खुद ब खुद हो जाए। निदा, ऊपर चल के कमरे में बात करो, तुम्हारे बाबा बैठे हैं, चलो यहाँ से। चल, बाबा को भी पता होना चाहिए कि उनकी प्यारी बेटी क्या गुल खिलाई। निदा, बस। क्यों बाबा? हर दफा मैं बस क्यों करूं? इन्हें भी कभी कोई बस कराएगा या नहीं? हम सबकी जिंदगी मुसीबत में आई सिर्फ इनकी वजह से, फिर भी ये सबके लिए अच्छी है। शमशेर ने इनको अलग घर लेके दिया, ये तब भी खुश नहीं है। इनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि मैंने बाबा के कहने में एहसन से शादी कर दी। सुकून नहीं मिल रहा ना आपको? छुप छुप के मिलती है ना उससे आप। और आप लोगों को पता है, इनको नौकरी भी उसी ऑफिस में मिली है जहां एहसन जॉब करते हैं। भाई वाह! जब एहसन इतना ही पसंद था तो उससे शादी कर लेती ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था, देर हो गई।
तुम कब आए? थोड़ी देर हुई है। हमारे कमरे की लाइट्स बंद थी तो मुझे लगा देर हो जाएगी आज काम में। मुझे काम ही क्या है जो देर हो जाए? अगर काम नहीं था तो मुझे ऑफिस से क्यों नहीं लेने आए? मुझे लगा कि तुम्हें किसी और के साथ जाना ज्यादा अच्छा लगे। किसके साथ? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बाबा के हाथी वहां तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम लेने नहीं आए तो मैं अकेली आ गई। तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं गया होगा, बाबा के घर तो वही लेकर गया था ना। अगर तुमने उसे बुला लिया था तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ जो मैं उसे बुलाऊं। ऐसे ने मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मैं बाहर रिक्शे के लिए इंतजार कर रही थी तो उसने कहा मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी ये गलती है कि मैंने हाँ कर दी। ऐसा ने तुम्हारा ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। चलो अच्छी बात है, दोनों कजिन्स एक ही जगह काम कर लेंगे, साथ आना जाना। मैं क्यों आऊं जाऊंगी उसके साथ? मैं तुम्हारे निकाह में हूं, तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी हूं ना। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज के बाद हमारे दरमियान ये बात नहीं होगी। सॉरी यार, मैं इतनी रात को कहाँ गई थी? अम्मी के घर गई थी। ये कोई टाइम है जाने का? और अगर जाना ही था तो किसी को बताकर तो जाती। अम्मी पूछ रही थी तुम्हारा। जी यही वक्त था जाने का। आपकी चहेती आई हुई है वहां पे, उनका दिमाग दुरुस्त करना बहुत जरूरी था। अपनी हद में रहेंगी वो। एक मिनट, कौन चहेती, किसकी बात कर रही हो? क्या कहना क्या चाहती हो? आप ही। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम अभी मुझसे लड़ाई करके गई और वहां जाके अब तमाशा करके आई हो। आपको लग रहा है मैं तमाशे लगा रही हूँ? एक दिन भी गाड़ी में बैठा के कहीं बाहर नहीं लेके गए आप मुझे, और उनको आप घुमा फिरा रहे हैं। आपसे बात करूं तो मैं गलत, उनसे बात करूं तो मैं गलत। मैं करूं तो करूं क्या? तुम्हें ना कॉलेज जाने के बजाय किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। कोई सैर सपाटे कराने नहीं लेकर गया था। उसने ताया की तरफ आना था और मैंने भी तो घर ही आना था। और चलो, अगर मैं लेकर आ भी गया तो कौन सी क़यामत टूट गई? अच्छा, अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जहालत का मुजाहरा करोगी। वो मंगेतर थी आपकी और मैं बीवी हूं आपकी। लेकिन ये बात ना आपके दिमाग में नहीं बैठ रही, क्योंकि उनके दिमाग में भी नहीं बैठ रही। ऐसे ने एक बात याद रखिएगा, मैं किसी को अपना हक नहीं छीनने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही थप्पड़ क्यों ना खाने पड़े। शमशेर, जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, इसे मजीद मुश्किल मत बना।
मैं नहीं जानती तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मुझे तुम्हें तकलीफ में देख के खुशी नहीं मिलती। कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे थे इसलिए ओवर टाइम लगा था। तुम्हें इस टाइप की जॉब्स करने की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ बाबा साहब का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है। आई नो तुम्हारे लिए मुश्किल टाइम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सब सब मैं क्यों हो जाऊंगी उसके साथ? मैं तुम्हारे निकाह में हूं, तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी हूं ना। खाना लग गया आज। सुनो, I'm sorry। किस बात के लिए सॉरी? मैं आया था तुम्हें लेने के लिए, लेकिन जब मैंने एहसन के साथ तुम्हें देखा तो तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, रोक सकते थे तुम मुझे? हाँ, रोक तो सकता था, लेकिन उस वक्त बहुत सारे ख्यालात आ गए मेरे ज़हन में। वो गाड़ी में था, मेरे पास मेरे दोस्त की दी हुई बाइक है, वो तुम्हारा कजन है, मेरे साथ मेरा माजी जुड़ा हुआ है। बस हिम्मत नहीं पड़ी। मैं माजी भूल चुकी हूँ शमशेर, और मुझे मेरे माजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और बीवी को फर्क नहीं पड़ता कि उसके शौहर के पास गाड़ी है या बाइक, और एक बीवी के लिए उसका शौहर सबसे महफूज इंसान होता है, चाहे उसके साथ पैदल ही चलना पड़े। एक बात कहूं तुमसे? कहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा हूं। मैं भी एक बात कहूं? हाँ, कहो। तुम बहुत बदल गए हो। पहले मुझे तुमसे खौफ आता था, तुम्हारे साथ से डर लगता था, मगर आज तुम्हें अपने पास देख के सुकून आता है। ऐसे ही रहना। ऐसे ही रहो। मैं तेरे तो वारी वारी, मैं तक तक हारे हारे, मैं तेरे तो वारी वारिया, मैं सासा हारे हारे, मैं रुल दिया मारे मारे, मैं सासा हारे हारे, मैं रुल दी मारे मारिया। खुश नसीब हो अभी तक जिंदा, और आगे जिंदा रहने का मौका भी मिल रहा है तुम्हें। वरना धोखा देने वाले को तुम्हें दूसरा मौका नहीं देता। एहसान है आपका मालिक।
आज रात काम हो जाना चाहिए। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? नवाब साहब के पास। अगर ये रास्ता तो नवाब साहब के घर नहीं जाता। नवाब साहब तुम्हें घर पर नहीं मिलेंगे। इससे तो कहा गया था कि मेरी जमानत होगी, और मेरी जमानत तो नहीं हुई। हर काम कानून के दायरे में रहकर नहीं किया जा सकता। वैसे भी तुम पुलिस से भागे हुए मुजरिम हो। पुलिस तुम्हारी तलाश में हर जगह तुम्हें ढूंढ रही है। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? नवाब साहब तुम्हें घर पर मिले या फिर कहीं और? हाँ नवाब। नवाब साहब, आपकी अमानत। अकल ठिकाने आई? जी मौला। खुश नसीब हो अभी तक जिंदा, और आगे जिंदा रहने का मौका भी मिल रहा है तुम्हें। वरना धोखा देने वाले को तुम्हें दूसरा मौका नहीं देता। एहसान है आपका मालिक। आज रात काम हो जाना चाहिए। जी। शमशेर,
शमशेर, शमशेर, क्या हुआ? वो मुझे डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? बाहर बारिश हो रही है और लाइट भी गई हुई है, बिजली भी कड़क रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मैं यहाँ सो जाऊं? हाँ, सो जाओ। महक, तुम कह रही थी ना कि बीवी सबसे ज्यादा महफूज अपने शौहर के साथ ही होती है। हाँ, इसलिए तो यहाँ आई। तुम डरो नहीं, सो जाओ, मैं हूं तुम्हारे पास। जी नवाब साहब। वो पहुंचा? अभी अभी गली की नुक्कड़ मुड़ा, हम वहीं पर मौजूद हैं। काम हो जाने के बाद मुझे जरूरत नहीं है उसकी, बेकार है वो मेरे लिए। आप फिक्र ही नहीं करें नवाब साहब, बिल्कुल ऐसे ही हो। अपना ख्याल रखना। हमारे आदमियों ने मकान को चारों तरफ से घेर रखा है। जी सर, आप बेफिक्र हो जाएं, हमारे आदमी मकान के चारों तरफ मौजूद हैं और जैसे ही अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई हम लोग शेरू का इनकाउंटर कर देंगे।
शमशीर, शमशीर, क्या हुआ? बाहर कोई है? हाँ? मैं देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ। कौन हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? शेरू, तुम यहाँ? अगर तूने मेरे को नुकसान बचाने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जी जी नवाब साहब। इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, कहाँ सौ मुर गए थे सारे के सारे? माजरत चाहता हूँ नवाब साहब, फोन गाड़ी में पड़ा था और मैं बाहर रैकी कर रहा था। क्या बना? हम वहीं खड़े हैं, अंदर से गोली चलने की आवाज नहीं आई। गोली चलने की आवाज नहीं आई? अरे आधे घंटे से ज्यादा हो गया है उसे अंदर गया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अब तक तो उस लड़की को मार देना चाहिए। थोड़ी देर और देख लो, उसके बाद तुम खुद जाओ अंदर। राइट नवाब। जाओ। मैं आप लोगों को मारने के इरादे से नहीं आया था, बल्कि अब मैं मार ही नहीं सकता। मेरी बीवी गांव में है।
इसलिए मैं पिस्तौल के साथ आया था, वरना मालिक ने उसे मरवा देना। तुम्हें यहाँ बाबा साहब ने भेजा? जी। जब तक वो नासू तुम्हारी जिंदगी से निकाल नहीं देता मैं, तब तक तो चैन से नहीं बैठूंगा। झूठी है ना आपकी, और आपकी ये झूठी है ना आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। को महक, मैं जानता हूँ निदा ने तुमसे बदतमीजी की और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन महक, तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रही है?